कि आप बोल रहे हैं स्वप्निल डिकुना किधर थे? स्वप्निल डिकुना आमदार नहीं है, खासदार नहीं है, नगर सेवक नहीं है। स्वप्निल डिकुना आम आम जनता के जैसा है, जो लोगों के लिए लड़ता है और कभी भी प्रशासन के साथ भिड़ जाता है। लेकिन मैं आम जनता के साथ खड़ा रहने के लिए तैयार हूँ। नालेश्वर के नगर में मैं पहुँचूँगा उधर, जितनी मेरे से मदद होती है उतनी मैं मदद करूँगा। मैं लड़ूंगा नालेश्वर के लोगों के लिए, 101% लड़ूंगा। विकासक है जिन्होंने ये सब पूरा बांधकाम जो किया है, उनके ऊपर एफआईआर करके उनको हिरासत में लेने का काम पुलिस वालों ने करना चाहिए। और वो पैसे के ऊपर उन्होंने जितना भी प्रॉपर्टी बनाया है वो प्रॉपर्टी सीज करके उसका नीलामी किया जाए। उसके बाद ही ये डिमोलिशन का कार्रवाई किया, जिनका पैसा उनको वापस मिलना चाहिए। और सरकारी ज़मीन के ऊपर इलीगल कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है, अवैध बांधकाम जो हो रहा है, मेरी लड़ाई उसी के ऊपर शुरू हुई थी। मैं किसी को बेघर नहीं करना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं हूं अदिति सिंह। नालेश्वर नगर में जिस तरीके से तोड़क कार्रवाई चल रही है, वो पूरे वसई विरार को उस कार्रवाई ने हिला कर रख दिया है। वसई विरार में ऐसे कई इलीगल कंस्ट्रक्शन है जिस पर तोड़क कार्रवाई करने जाएं अगर तहसीलदार साहिबा या महानगर पालिका के अधिकारी, तो इस तरीके से पूरा वसई विरार उजड़ जाएगा। आखिर इस पर कार्रवाई पहले क्यों नहीं की गई जब इसे बसाया जा रहा था? ये सवाल हम बार बार आपसे कर रहे हैं, ताकि इस बात को अभी भी समझकर समय है कि जहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसे अभी समय रहते तोड़ा जाए, जब वहां पर बस्ती नहीं बसी है, और ऐसे आम जनता को, गरीबों को बेघर करने से बचाया जा सके। इस बीच हमारे साथ में यहाँ पर स्वप्निल डिकुना है। ये एक ऐसे युवा हैं जो लगातार महानगर पालिका हो, तहसीलदार अधिकारी हो, सभी से सवाल पूछते हैं और बहुत ही बेबाकी के साथ में जनता के मुद्दों को लेकर चलते हैं। इस बीच ये कहाँ रहे, नालेश्वर नगर की जनता का आवाज इन्होंने आखिर अब तक बुलंद क्यों नहीं किया? इस पूरे विषय पर हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे और सीधे तौर पर बातचीत करते हैं। सबसे पहले नमस्कार। स्वप्निल जी, अभी तक आप कहाँ पर थे? वहाँ की जनता काफी आस लगाकर बैठी हुई है, कोई जनप्रतिनिधि ऐसा आए जो हमें न्याय दिला सके, हमारी आवाज को उठाए, तो कहाँ हैं आप? तो बड़े फेमस हैं तहसीलदार को हिलाने में या फिर महानगर पालिका में जाके भूचाल लाने में, तो कहाँ हैं अभी तक आप? मैडम देखिए, कोई भी मेरी तरफ से जो भी आंदोलन होता है वो कायदे के किताब में जो लिखा है उसे पकड़ के ही होता है। मैं कभी कायदा तोड़ता नहीं हूँ। अगर मैंने कायदा तोड़ा, संविधान का अपमान किया, तो मेरे में और ये जो प्रशासन की कुर्सी पे बैठे हुए जो चोर है, इनमें कुछ फ़र्क नहीं रह जाएगा। मैं लड़ूंगा नालेश्वर के लोगों के लिए, 101% लड़ूंगा। लेकिन उसके अंदर मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा। वो तोड़क कार्रवाई जो है वो मैं रुका नहीं सकता हूँ। जो सच है मैं वही बोलूँगा। हाँ, लेकिन जब तक उधर जो अवैध विकासक है जिन्होंने ये सब पूरा बांधकाम जो किया है, उनके ऊपर एफआईआर करके उनको हिरासत में लेने का काम पुलिस वालों ने करना चाहिए। उन्होंने इधर से जो पैसा मिला है और वो पैसे के ऊपर उन्होंने जितना भी प्रॉपर्टी बनाया है वो प्रॉपर्टी सीज करके उसका नीलामी किया जाए। उसके बाद ही ये डिमोलिशन का कार्रवाई किया जाए। जो नीलामी होएगी, जिससे वो पैसा आएगा, वो इन लोगों ने जिन्होंने जिन्होंने इन्वेस्ट किया है उनका पैसा उनको वापस मिलना चाहिए। कार्रवाई, तोड़क कार्रवाई नहीं रोक सकता हूँ क्योंकि वो सरकारी ज़मीन है और सरकारी ज़मीन के ऊपर इलीगल कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है, अवैध बांधकाम जो हो रहा है, मेरी लड़ाई उसी के ऊपर शुरू हुई थी। मैं किसी को बेघर नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम प्रशासन में है। प्रशासन का काम है इस सब के ऊपर नज़र रखना, लेकिन वो नज़र रखती नहीं है। अच्छा, ये तो आपने कहा बोगस जो बिल्डर्स हैं उनके ऊपर उनकी प्रॉपर्टी को सीज करके इन्हें इनका हक देना चाहिए, उसके बाद कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन इस पूरे विषय पर आप मुख्य रूप से जिम्मेदार किसे देखते हैं? उन अधिकारियों का क्या जिन्होंने पूरी तरीके से लापरवाही की है? उन सत्ताधारियों का क्या जिनके चलते आज ये आम जनता बेघर हो रही है? इन सभी लोगों के लिए क्या कुछ कहेंगे? देखो, सबसे पहले जो सत्ता में बैठा है उनको लोक प्रतिनिधि के रूप में पब्लिक ने चुन के लाया है। अभी पब्लिक ने अगर आपको चुन के लाया है तो आपका काम है उनके लिए लड़ना। उन गांव के अंदर क्या क्या हो रहा है प्रतिदिन, दिन, एक दिन में, 2 दिन में आपको जाना चाहिए पब्लिक के बीच में। वो उनसे हो नहीं रहा है, सत्ताधारियों से। तो सत्ताधारी उधर खाली वोटिंग के टाइम पैसा बांटते हैं और पब्लिक भी इतना मूर्ख की तरह रहती है कि पब्लिक जाती है, वो 500 रुपये लेती है और 1000 रुपये लेती है और पूरा 5 साल अपना ऐसे प्रतिनिधि को चुन के लाती है जो उनके लिए कभी खड़ा नहीं होता है। जिसका नतीजा ये तोड़क कार्रवाई। जिसका नतीजा ये तोड़क कार्रवाई है। अभी बताओ विषय क्या रह गया? अभी इलेक्शन आने वाले, तो कुछ ना कुछ विषय चाहिए।
अभी प्रशासन इसमें प्रशासन की कैसे गलती है कि अगर अवैध बांधकाम हो रहा है तो वो बांधकाम जो हो रहा है वो चालू जब भी रहता है, वो टाइम पे प्रशासन किधर था? और प्रशासन और अवैध विकासक इनकी मिली जुली भगत है। ये दोनों हाथ में हाथ डाल के घूमते रहते हैं। जो भी पैसा इलीगल चालियों से आता है वो बराबर इन सब में बंटता है। क्योंकि आप अगर देखने जाओगे तो 5 साल से तहसीलदार ने कार्रवाई नहीं किया, 5 साल से आयुक्त ने भी कार्रवाई नहीं किया। जबकि महाराष्ट्र शासन का जीआर जो है उसमें क्या कहा गया है कि आयुक्त ने डेली बेसिस के ऊपर इलीगल कंस्ट्रक्शन किधर किधर हो रहा है उसका रजिस्टर में नोंद लेना चाहिए। वो करते नहीं है, और जिधर जिधर इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं रहेगा उसको नोटिस दे के वो तोड़ना है। अगर नोटिस देने के बाद महानगर पालिका या तहसीलदार उधर तोड़क कार्रवाई नहीं करती है उसी टाइम जब भी बन रहा है तभी, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए महाराष्ट्र शासन का जीआर है। लेकिन ये सब नहीं हो रहा है फॉलो। प्रशासन किधर तो सोया हुआ है। प्रशासन पैसे कमाने में, हफ्ते वसूल करने में तो मग्न है। सोया हुआ नहीं है, पैसे कमाने एक में होता मग्न है भ्रष्टाचार में एक मगन एक होता है सोया हुआ आदमी रहता है, आप उसको उठा सकते हो। लेकिन एक आदमी जो सोया हुआ है, सोने का ढोंग कर रहा है, उसको आप लात भी मारो ना तो भी वो उठेगा नहीं। तो ये प्रशासन वैसा है, सोने का नाटक कर रहा है। इनको सब पता है। 5 साल पहले बांधकाम हो रहा था, उनको सब पता था। उसी टाइम पे अवैध विकासकों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए था, जो हुआ नहीं। आज या कल परसों में मैं नालेश्वर पहुंचूंगा। नालेश्वर पहुंचने के बाद मेरी मांग यही रहेगी कि जो अवैध विकासक है उनके ऊपर पहला एफआईआर होना चाहिए। उनका जितना भी प्रॉपर्टी है वो सीज होना चाहिए। वो सीज होके उसका नीलामी होएगा, और जो जो लोगों को ये चालियाँ ये लोग ने बेची है उनका पैसा, वो नीलामी में से जो पैसा आएगा वो पैसा उनको लौटा दिया जाएगा, सूद समेत, विद इंटरेस्ट। कल इस विषय पर वहाँ की जो स्थानीय जनता है वो, क्योंकि नज़दीक में पड़ जाते हैं, स्थानीय आमदार राजेश पाटिल उनके द्वार पर ये गुहार लेकर गए थे कि उनकी कुछ मदद की जाए। तो उस तौर पर राजेश पाटिल क्या कुछ करेंगे वो तो पता नहीं। ये कार्यवाही आपने भी कहा नहीं रुक पाएगी, लेकिन आपको क्या लगता है उनको उनका हक और न्याय कुछ मिल पाएगा? हक और न्याय उनको मिलेगा। वो कौन से रूप में मिलेगा? जब भी बिल्डर लोगों के ऊपर एफआईआर होएगा, जैसे मैंने कहा उनका प्रॉपर्टी का जब भी नीलामी करेंगे तो उन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो उनको मिलना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारी नज़रें पूरी तरह वो तोड़क कार्रवाई के ऊपर है। वो साम्राज्य जिसने उधर बसाया है उनका क्या, अवैध विकासक, उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुआ है अभी तक? उनके पीछे कौन है, इस सब का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। क्योंकि हफ्ता तो प्रशासन को भी जा रहा था। विकासक के साथ में अधिकारियों पर भी इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, तभी एक एग्जाम्पल सेट हो पाएगा। मैडम, ये जीआर में प्रॉपर लिखा है, ये जीआर मैं आपको देता हूँ, आप अपने माध्यम से ये जीआर सब पब्लिक तक पहुँचाओ। उसमें लिखा है कि अवैध बांधकाम अगर हो रहा है तो विदिन 1 या 2 दिन के अंदर ये लोग ने तोड़क कार्रवाई करना है, जो कि ये लोग करते नहीं है। और अगर कार्रवाई नहीं करते तो वो अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा ये जीआर में लिखा है। तो इनके वरिष्ठ ने इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। अभी जैसे तहसीलदार है, तहसीलदार के ऊपर इंक्वायरी कलेक्टर ने बिठाना चाहिए कि 5 साल से आप सो रहे थे, 5 साल में आपको दिखाई नहीं दिया। अभी इतने लोग बेघर हो रहे हैं तभी आप पूरा तोड़क कार्रवाई कर रहे हो, लोगों को रोड पे लेके आ रहे हो। भ्रष्ट अधिकारियों की जाल में और राजनीतिक मुठभेड़ में कहीं ना कहीं जनता पिस रही है। ऐसे लोगों से आप क्या कुछ आह्वान करना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले अभी अभी ये सिचुएशन के अंदर तो जाग जाओ, आंखें खुली रखो अपनी। आप किसे चुन के लाते हो, किसे आप वो सत्ता की कुर्सी के ऊपर बिठाते हो? जिसके पास ताकत है ये सब कुछ रोकने की, वो कुछ नहीं कर पा रहा जिसके है। पास ताकत, मतलब एक आमदार मंत्रालय में जाके फटाफट मंत्रालय से ऑर्डर ला सकता है, स्टे ऑर्डर। लेकिन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अगर वो ये करते हैं तो किधर ना किधर उनका भी नुकसान है, क्योंकि हफ्ता जो है वो उनको भी पहुंचता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है, एक आमदार है और आमदार के विभाग में अवैध बांधकाम हो रहा है और उसको पता नहीं है। जबकि उसने सबसे पहले इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए थी कि जिस कारण के लिए लोगों ने मेरे को चुन के लाया है, मेरे को लोक प्रतिनिधि बनाया है, आमदार बनाया, खासदार बनाया, नगर सेवक बनाया, मेरे ही वार्ड में गलत काम हो रहा है और मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। देखिए, आप बोल रहे स्वप्निल डिकुना किधर थे? स्वप्निल डिकुना आमदार नहीं है, खासदार नहीं है, नगर सेवक नहीं है। स्वप्निल डिकुना आम जनता के जैसा है, जो लोगों के लिए लड़ता है और कभी भी प्रशासन के साथ भिड़ जाता है। लेकिन यही प्रश्न अगर आप एक आमदार को पूछोगे, नगर सेवक को पूछोगे या खासदार को पूछोगे तो वो इसके खिलाफ जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन मैं आम जनता के साथ खड़ा रहने के लिए तैयार हूँ। नालेश्वर के नगर में मैं पहुँचूँगा उधर,
जितनी मेरे से मदद होती है उतनी मैं मदद करूंगा। लेकिन एक बोलता हूँ, ये तोड़क कार्रवाई में रोक नहीं सकता हूँ, लेकिन जितने लोगों ने उधर इन्वेस्ट किया है, पैसा डाला है चाली के अंदर, वो पैसा मैं उनको लौटाने के लिए जो करना पड़े वो मैं करूँ। चलिए, धन्यवाद। तो सुना आपने, ये थे स्वप्निल डिकुन्हा। इनका कहना है कि ये नालेश्वर नगर में पहुंचेंगे और उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे और इनकी ये पूरी कोशिश रहेगी कि उन्हें मुआवजा स्वरूप ये सब कुछ मिल पाए। लेकिन इसके साथ ही एक गुजारिश इन्होंने की है कि सत्ता को बदलना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि 30 साल से जिसकी सत्ता है उसे सबसे पहले इनकी आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन वो इनकी आवाज़ उठाने के बजाय शांति से बैठे हुए हैं और कहीं पर बैठकर ये सब कुछ शांति से देख रहे हैं।